जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मैं नया एसोसिएट प्रोफेसर बना तो उस वक़्त क्वैकरी बहुत आम थी और आजकल भी है। तो आई कंडक्टेड अ स्टडी वो ये थी कि जो क्वैक्स सर्जिकल क्वैकरी करते हैं और जो सर्जिकल पेशेंट क्वैक्स के हाथों ख़राब होके हॉस्पिटल में आते हैं, इनकी स्टडी के बारे में एंड हाउ दैट कैन बी प्रिवेंटेड एंड व्हाट इज़ द रीज़न, और इसका सोसाइटी पे क्या असर है, और पाकिस्तान में इसको हमने किस अंदाज में प्रिवेंट करना है। स्टिल द क्वैकरी इज़ रैम्पेंट इन पाकिस्तान, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अवेयरनेस हो, पब्लिक में अवेयरनेस हो, मेडिकल प्रोफेशन में अवेयरनेस हो, और लोगों को बताया जाए कि जो ट्रीटमेंट है अगर वो डिले होगा इन द हैंड्स ऑफ क्वैक्स एंड व्हाट विल बी द आउटकम। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टच दिस सर्जिकल क्वैकरी। ये ईएनटी स्पेशलिस्ट से मेरी मुलाकात हुई जो हेपेटाइटिस स्प्रेड करने के मैक्सिमम लोग थे, वो ये लोग थे क्वैक्स सिटिंग ऑन द फुटपाथ, और इस पे दे आर यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट्स, एक पेशेंट से दूसरा, एक से ये यकदम जो इतना हेपेटाइटिस बी सी हुआ, this was the reason there was no control. Result of misadventures on the part of these untrained people towards the poor illiterate population is disaster. A quack is the untrained person who practice medicine fraudulently, or one who pretends to have the knowledge or the skill that he does not have. बेजल सेल कार्सिनोमा, उन्हें नहीं पता कि क्या चीज़ है। ये आपके शॉर्ट केसेस भी हैं। जो स्किन के 3 मेन कैंसर हैं उनमें बेजल सेल, स्क्वेमस सेल एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। बेजल सेल फेस पे, नाक से ये लाइन बनती है इससे ऊपर और इरोड करता है लोकली ये इरोड करेगा। छोटा सा दाना बना, वेंट टू द क्वैक, उसने को लोशन वोशन लगाया, और फिर जब डॉक्टर के पास आया, इस स्टेज पे आप मुझे बताएं कि डॉक्टर क्या करेंगे। द क्वैक में गेट अवे फ्रॉम ट्रीटिंग द मेडिकल एलिमेंट, but the result of surgical pathology maltreated result in devastating outcome, often the irreversible damage done to the affectees. Quacks did not have the knowledge कि ये कैंसर है, इन्फेक्शन है, benign swelling है, malignant swelling है। जब तक अवेयरनेस होगी, these things cannot be stopped. So this is the take home message of today कि अपने नाम की लाज रखिएगा, मिसयूज ना करवाइएगा, और अपनी अथॉरिटी किसी को यूज ना करने दीजिएगा। उन्हें पता ही नहीं है कि आपने प्लास्टर किस तरीके से लगाना है, 90 का एंगल किस जगह पे रखना है, जो आपने नी है या एंकल है उसको किस एंगल पे रखना है, और अगर प्लास्टर टाइट है तो 48 आवर के अंदर इस्कीमिया होगी। एक टीके से बवासीर का इलाज होगा। अब वो बवासीर, फिशर, फिस्टुला, कैंसर, नोबडी नोस, और फिर ये एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है। एक छोटी सी एग्जांपल देने लगा हूँ कि पाकिस्तानी पब्लिक को किस अंदाज में बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसी तरीके से जब इनके पास जा रहे हैं डिफरेंट मैलिग्नेंसी के साथ, आप एक्सरे नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि पेशेंट इज हैविंग द मैलिग्नेंट कंडीशन। ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, इसकी सन रेज और इसके पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर एक्सरे के बगैर आपको नज़र नहीं आएंगे। एक मकसद तो आपको क्वैकरी के बारे में बताना है, और दूसरा मकसद कुछ क्लिनिकल केसेस भी दिखाना है, क्योंकि आजकल क्लिनिकल केसेस आप कोविड की वजह से नहीं देख रहे, तो देखें स्किन कैंसर के केसेस, देखें ऑर्थोपेडिक के केसेस, काफ़ी केसेस आप देख लेंगे जिसमें आपको पेरिनल रीजन और ब्रेस्ट के केसेस आपको नज़र आएंगे। एक और ये चीज़, कैंसर ब्रेस्ट में अगर क्वैक के पास जाएं तो वो कहते हैं कि सर्जन के पास ना जाना, ही विल कट आउट योर ब्रेस्ट। और अगर चाकू लग गया कैंसर को तो कैंसर क्या करेगा, फैल जाएगा। और ये बवासीर का जो अस्पताल है, आई फील वेरी सॉरी, आई हैव सीन मैनी पेशेंट being treated as a बवासीर, जिसको हेमराइड आप कहते हैं, and 10 to 20% of them they are having the cancer of the anal canal and the rectum, और उसमें
90% कोएक्स के केसेस थे, 8 to 9% फिजिशियन के से। फिजिशियन, bleeding PR, the lesson is the examination. Digital rectal examination, proctoscopic examination, the bleeding PR is there, you don't see anything, advise colonoscopy, याद रखिएगा। जब तक आप पेशेंट का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे आपको डिजीज का पता नहीं चलेगा। और ये जो लोग हैं, दे डोंट हैव एनी कंसेप्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, इन्हें पता ही नहीं किसी चीज का कि फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है और बवासीर क्या है। हेमराइड में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री, फर्स्ट में ब्लीडिंग PR, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन पे कुछ पता नहीं चलेगा, प्रोक्टोस्कोपी पे आपको 3, 7, 11 o'clock पे नजर आएंगे। सेकंड डिग्री A और B, वो प्रोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा और ऑटोमेटिक रिडक्शन है कि नहीं। थर्ड में रिडक्शन उनकी नहीं हो रही। अब ये बताएं कि इस स्टेज पे आके कितना सर्जन या एलोपैथिक डॉक्टर हेल्प कर सकता है, आप लोग कितनी हेल्प कर सकती हैं। तो ये लेसन ये है कि ट्रीटमेंट डिले, जस्टिस डिलेड इज अ जस्टिस डिनाइड, ट्रीटमेंट डिलेड इज अ ट्रीटमेंट डिनाइड। अब ये बुजुर्ग बैठ के तावीज़ दे रहे हैं। स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट एक फैक्चुअल ट्रीटमेंट है। जो रिलीजियस अहादीस हैं दे आर द फैक्ट। सूरत फातिहा में इलाज है, नफल में इलाज है, आबे ज़मज़म में इलाज है, सदक़े में इलाज है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इनके साथ जो मुरवजा तरीक़ा इलाज है उसको एडॉप्ट करना सुन्नत है। तो ये तीनों आपके आगे शॉर्ट केसेस हैं, फंगेटिंग ट्यूमर ऑफ ब्रेस्ट, malignant thyroid and squamous cell carcinoma of the skin. If we think that the thyroid gland, the mechanical condition can be treated with these things, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। Malignant thyroid labeled as a ganda ghadud are treated as if they were pus in it and they can be treated by applying a leper burn। वो आपने देख लिए केसेस सारे। अगर आपको डिजीज का नॉलेज नहीं है तो आप ट्रीट कैसे कर सकती है। अगर थायरोटॉक्सिकोसिस का पेशेंट है और दूसरी तरफ हाइपोथायराइडिज्म है, दोनों को आप एक दे रहे हैं फक्की, तो ट्रीटमेंट तो डिफरेंट होगा। इन दोनों पेशेंट जो हमारे पास आए, बोथ वर गेटिंग द सेम ट्रीटमेंट, बोथ थायरोटॉक्सिकोसिस एंड हाइपोथायराइडिज्म वर ट्रीटेड विद द सिमिलर मेडिसिन। फिर मैकेनिकल कंडीशन, हर्निया, कैसे इलाज करेंगे। ये हर्निया स्ट्रैंगुलेट हो रहा है उनसे होके, बड़ा हर्निया है, स्ट्रैंगुलेट हो रहा है, द मैकेनिकल कंडीशन दे कैन नॉट बी ट्रीटेड बाय देम। तो मैं जब डिटेल में गया इस तमाम लिटरेचर पे, तो लिटरेचर में लिखा हुआ अब एक ही चाइनीज हर्बल इंजेक्शन से बवासीर, फिशर, और फिशर को ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फिस्टुला। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस and all our effort, people still believe in quacks and go to them. Is this poverty or the result of ignorance? It is a hidden curse. मैं ये समझता हूँ हमारे माशरे में poverty, illiteracy, these are the main thing, or ignorance, जिसकी वजह से people still believe, still go to them. But we have to create the awareness, we have to stop these things. टीवी में साहब तशरीफ लाए हुए, एक टीका लगाएंगे, लबलबा जनरेट हो जाएगा, लबलबा जनरेट हो जाएगा, ना इंसुलिन ना कुछ, डॉक्टर तो सारे टीके पे डाल देती हैं लगा हुआ। फिर हेपेटाइटिस का इलाज, तो ये जो है ये भी वही लबलबा भी जनरेट करते हैं, सी का इलाज भी करते हैं, कैंसर का भी करते हैं। दिस प्रेजेंटेशन इज डेडिकेटेड टू ऑल दोज हु सफर्ड and are still suffering from the consequences of the treatment of quacks. Suggestion क्या है? What is the remedy? What is the conclusion? Effective reinforcement of the law against the quackery. Ethical Committee of PMA, पाकिस्तान मुख्तलिफ एसोसिएशन की, जो कि फिल्टर करें। आप टीवी पे आके बात कर रहे हैं, साइंटिफिक दौर में अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, देयर शुड बी एथिकल कमेटी जो फिल्टर करे कि आपने मीडिया पे आके क्या बात करनी है। दुनिया पूरी सुन रही है, आप एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के दौर में अगर फैक्ट्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, दैट हैज़ टू बी स्टॉप्ड बिफोर अपीयरिंग ऑन मीडिया। द मैंडेटरी फिल्ट्रेशन बाय द एथिकल कमेटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन।